मोहम्मद रिजवान की ओडीआई कप्तानी में पाकिस्तान ने रिसेंटली 11 वनडे मैच खेले हैं और जिसमें 9 हारे हैं और 2 जीता है। साल 2025 रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा रहा, जहां पे ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान अपने ही घर पे हारा। वहां चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो 27 साल बाद आईसीसी का टूर्नामेंट था, पाकिस्तान सिर्फ 3 दिन में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि क्या रिजवान डिजर्व करते हैं अपनी जगह या वनडे में कप्तानी, या फिर आपके ख्याल में किसी और को कप्तान बनना चाहिए और किसी और विकेट कीपर को पाकिस्तानी टीम में आना चाहिए। साल 2025 पाकिस्तान की एक रोजा क्रिकेट के लिए, मोहम्मद रिजवान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अब तक कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। अगर आप देखें तो मोहम्मद रिजवान की बैटिंग का एक पैटर्न है, जब कोई सेकंड स्ट्रेंथ की बॉलिंग, सेकंड कैलिबर का टीम से खेलते हैं या सेकंड स्ट्रेंथ की टीम से खेलते हैं, तब तो वो रन्स कर लेते हैं। लेकिन जो ही टॉप क्वालिटी की टीम आती है तो दो चीजें बहुत मुश्तरक हैं, ये अब याद रखिएगा, या भले रिकॉर्ड चेक करके देख लें एक एक मैच का। या तो बड़ी टीम के खिलाफ जहां प्रॉपर बॉलिंग खेल रही होती है जल्दी आउट हो जाते हैं किसी बड़े मैच में, या फिर वो इतना स्लो खेलते हैं कि टीम जो है वो आपकी मैच से वैसे ही बाहर हो जाती है। अब ये ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि मोहम्मद रिजवान एक बहुत लिमिटेड शॉट्स के मालिक, और अब जिन्होंने मेहनत छोड़ दी है, पहले भी लिमिटेड थे, मतलब ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर नहीं, उनके पास शॉट्स की रेंज ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि अब उन्होंने मेहनत भी छोड़ दी है तो पहले जितना खेलते थे अब उससे भी बहुत ज्यादा नीचे आ गए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके अब ये कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, उनके हार्ड हैंड्स हैं, उनकी जो रिस्ट है वो इतनी आसानी से रोटेट नहीं करती, जिसकी वजह से जब आपकी रिस्ट रोटेट नहीं करती है तो आपको बॉल को मनूवर करने में मसला आता है, यानी सिंगल डबल लेने में मसला आता है। और यही वजह है कि या तो T20 क्रिकेट में भी या तो वो बड़ा छक्का मारते थे या वो डॉट बॉल खेलते हैं, और छक्का मारने के बावजूद भी डॉट बॉल ज्यादा खेलने की वजह से उनका जो स्ट्राइक रेट है वो ऊपर नहीं जाता, और वनडे क्रिकेट में तो वो बहुत ही स्लो हो जाते हैं। और अगर आप इस साल 2025 के वनडे देखें तो उनमें उनका जो स्ट्राइक रेट है मोहम्मद रिजवान का, वो 70 के रेंज के अंदर है, जो कि बहुत ही कम है मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट में, और जो कि ये बता देता है कि मोहम्मद रिजवान स्ट्रगल कर रहे हैं। बीइंग एन कैप्टन भी उनके जो फैसले हैं वो ठीक नहीं है, बल्कि उनकी बतौर बैट्समैन भी जगह जो है वो अब एक सवालिया निशान है। अगर आजकल के क्रिकेट में कोई भी बंदा आपको ये कहे कि किसी खिलाड़ी की 50 की एवरेज है, किसी खिलाड़ी की 40 की एवरेज है, तो उसका स्ट्राइक रेट अगर मेंशन ना करे तो आप ये समझ लें कि वो रॉन्ग नंबर है, क्योंकि अब एवरेज की बात ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी रिसेंटली रूल चेंज हुआ है, वरना क्रिकेट तो आसान हो गई है। क्रिकेट में यानी बल्ले, इतने मोटे ब्लेड वाले बल्ले अगर आपने देखे हो आ चुके हैं, यानी जिनसे एज भी लगे तो चौका या छक्का हो जाता है। बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं। फास्ट बॉलर अब दुनिया में किसी किसी टीम के पास चंद गिनती के अच्छे फास्ट बॉलर रह गए हैं, और उसके अलावा मतलब सारी जो कंडीशंस हैं वो बैटिंग की फेवर में जा रही हैं। तो जब क्रिकेट इतनी आसान हो गई है तो उसमें अब एवरेज मसला ही नहीं रही। आप शॉट ना खेलें, रिस्की, आप सिंगल डबल लेते रहें या विकेट को रोकते रहें, तो आपकी एवरेज ऑटोमेटिकली 50 भी पहुंच जाएगी, उससे भी ज्यादा चली जाएगी। अब आप देखिए इमामुल हक जब पाकिस्तान के एक रोजा क्रिकेट से ड्रॉप हुए थे, एक मिसाल के तौर पे, तो उनकी एवरेज भी 50 के करीब थी, अब भी 48 की उनकी एक रोजा क्रिकेट में एवरेज है। वो ड्रॉप क्यों हुए थे आपको पता है? उन पे एक ये तनकीद होती थी कि यार आपका पावर प्ले में जो रन रेट, जो आपके रन्स बनाने की जो शरह है वो कम है। तो इसी तरह से बात यह है कि जब वो ड्रॉप हुए तो रिजवान की भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे पहली 20 गेंदों के ऊपर ऑन एवरेज, तो वो बहुत नीचे है। तो कहने का मकसद है कि वो फिर मोमेंटम किल हो जाता है। मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसी नहीं खेली जाती। अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई विकेट्स गिर जाए तो प्लेयर क्या करे, तो आप समझ लें कि उस बंदे को मॉडर्न डे क्रिकेट का नहीं पता। वो आज भी 90 की दहाई की क्रिकेट को देख रहा है। मॉडर्न डे क्रिकेट में जितनी भी आपको टॉप की टीमें मिलेंगी, विकेट्स उनके भी, हमारी चलो ज्यादा गिरती है, उनकी भी 2 या 3 जल्दी विकेट्स गिर जाएं तो वो ठक्का नहीं लगाते। मॉडर्न डे क्रिकेट कहती है कि अगर आपकी विकेट्स गिर गई हैं तो आपने शॉट्स खेलना नहीं छोड़ने, आपने आते साथ ही सिंगल डबल ले, जहां मिले बॉल चौका मारे, छक्का मारे, क्योंकि जितना आप तेज खेलेंगे उतने जल्दी प्रेशर आपसे हटेगा। यह है थ्योरी मॉडर्न डे क्रिकेट की, और जो टीमें इस थ्योरी पे चलती हैं वो कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर विकेट्स गिरे भी वो जल्दी से आके अपना गेम चेंज नहीं करते और प्रेशर फौरन से वो थोड़ी देर में अपने ऊपर से उतार के दूसरी टीम पे फेंक देते हैं और वो मुश्किल से निकल आते हैं। जबकि जो पुराने स्टाइल की क्रिकेट है, ओल्ड फैशन के, भाई विकेट गिर गई तो बस सो जाओ जाके पैकेट पे टोक 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 के जी हम विकेट बचा रहे हैं, विकेट बचा रहे हैं, उस पर ना वो विकेट बचा पाते हैं और क्योंकि और वो आउट भी हो जाते हैं, और या फिर इतना स्लो खेलते हैं कि वैसे विकेट बचाने का फायदा क्या कि आपने रन इतने कम किए कि आप वैसे गेम से बाहर हो जाते हैं। तो इस मॉडर्न डे क्रिकेट को समझना बहुत जरूरी है। मोहम्मद रिजवान जब पाकिस्तान टीम में आए थे तो उस वक्त काफी मेहनत करके आए थे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और टेस्ट क्रिकेट में आज भी वो पाकिस्तान के सबसे बेहतर बैट्समैन है, स्पेशली ओवरसीज कंडीशन में। एज अ विकेट कीपर भी वो पाकिस्तान के बेस्ट विकेट कीपर है ग्लव वर्क के साथ, लेकिन एज अ बैट्समैन व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी गेम इतनी नीचे जा चुकी है कि शायद
अब बतौर अगर उनको कप्तान ना हो तो वो 11 में भी जगह ना बना